हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस तरह से हमारी बालकनी है। यहाँ पे दो छोटी छोटी सी बालकनी है। यहाँ पे एक ये नीचे की तरफ है और ये एक ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल थी। उस पार्टीशन वॉल को मैंने यहाँ से हटा के दोनों बालकनी को एक कर लिया है और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया हमने क्रिएट किया है। तो इस तरह से ये पूरी बालकनी है। अब मैं इस बालकनी के अंदर ये आर्टिफिशियल ग्रास को इंस्टॉल कर रहा हूँ। बालकनी का अच्छे से मेज़रमेंट लेके इस आर्टिफिशियल ग्रास को मैंने कट कर लिया है और उसको मैं दोनों बालकनी के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखिए अच्छे से ये लग गई है। ऊपर की बालकनी में भी हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। ये जो सिटिंग एरिया है उसके ऊपर भी हम आर्टिफिशियल ग्रास लगा लेंगे। तो पूरी बालकनी में ये आर्टिफिशियल ग्रास अच्छे से लग चुकी है। देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक इसका आ रहा है। यहाँ पे मैंने इस तरह के दो वुडन पीस लिए हैं। ये कबाड़ी की शॉप से मैंने लिए थे। 200 ईच का ये आया था। काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये था तो मैंने इसको ले लिया। वहीं से मैंने ये लकड़ी का एक पीस लिया है। ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में था। ये भी 200 का मुझे मिला है। तो इन तीनों पीस को मैंने येलो पेन से अच्छे से पेंट कर लिया है, जिससे कि एक प्यारी सी बेंच हमारी रेडी हो चुकी थी। अब इस बेंच को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों पीस को रख के उसके ऊपर ये लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से रख देंगे तो एक ब्यूटीफुल सी हमारी बेंच रेडी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे ये पिंक कलर की बेंच इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये भी मैंने उसी कबाड़ी की शॉप से ली थी, जिसको मैंने पिंक कलर किया है। ये इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। ये देखिए ये यहाँ से टूटी हुई थी। ये देखिए यहाँ से ये टूटी हुई थी। यह नीचे की तरफ से भी ये टूट के पूरा अलग हो चुका था। एक यहाँ से भी ये टूट के निकल चुका था। ये देखिए यहाँ से भी ये बाहर आ चुका था। तो सबको मैंने अच्छे से फिक्स किया है। इसके टॉप पार्ट पे भी मैंने नई लकड़ी लगा के उस पर ये 3 स्क्रू फिक्स किए हैं, जिससे कि एक अच्छी सी बेंच रेडी हो चुकी। यहाँ पे मैं ये नायलॉन की रोप ले रहा हूँ। ग्लू गन की हेल्प से बेंच के जो लेग्स हैं उसके बॉटम पार्ट में मैं इसको इस तरह से स्टिक कर दूँगा। देखिए बेंच के जो लेग्स है उसके बॉटम पार्ट में मैंने ग्रीन कलर और उसके टॉप पार्ट पे मैंने येलो कलर की ये नायलॉन रोप लगाई है। बेंच का जो फ्रंट पार्ट है उसके सेंटर में मैं इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से नायलॉन रोप को स्टिक करके एक प्यारी सी डिज़ाइन बना रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको स्टिक कर लूँगा और इसके ऊपर मैं ग्लास मिरर और पॉम के कुछ पीसेस को लगा के इसको मैं डेकोर करूँगा। ये देखिए ये पूरा रेडी हो चुका है। तो इस तरह से पूरी बेंच को मैंने अच्छे से फिक्स किया है और उसको पिंक कलर करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इन दोनों बेंच को हम कुशन से स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कुशन रख रहा हूँ और उसके सेंटर में मैं ये फ्लावर शेप कुशन रख रहा हूँ। सेम उसी तरह से मैं ये जो दूसरी वाली पिंक बेंच है उसके ऊपर भी हम कुशन रखेंगे। तो दोनों साइड पे ये प्लेन येलो कलर की कुशन और उसके सेंटर में ये पिंक कलर का फ्लावर कुशन में रख रहा हूँ। तो देखिए अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं यहाँ पे ये DIY प्लांटर रख रहा हूँ। इसका सेपरेट वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो इस प्लांटर के अंदर मैं एक बड़ा सा एरिका पाम रख रहा हूँ। मेरे पिछले में एक और में आप लोगों ने कहा था कि आप रियल प्लांट ज़्यादा यूज़ कीजिए, तो इस बार मैंने ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रियल प्लांट रखूँ। देखिए इस तरह की 2 विंडो मैंने सेम उसी कबाड़ी की शॉप से ली है। एक्चुअली मैं और मेरे सिस्टर गए थे तो हम लोगों ने 3 ऐसी विंडो ली है।
2 मेरे पास है और 2 एक मेरी सिस्टर के पास है। तो इस तरह से ये विंडो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। ये 100 रुपीज़ ईच हमें मिली है। तो इसको मैं सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लूँगा, ये देखिए। और इस ग्लास पे मैं मास्किंग टेप से उसकी बॉर्डर को सिक्योर करूँगा और पूरी विंडो को मैं ये ब्राइट ब्लू पेन से पेंट कर दूँगा और दूसरी विंडो को मैं ब्राइट ऑरेंज पेन से पेंट कर लूँगा। ये देखिए हमारी दोनों विंडो रेडी हो चुकी है। इसके पीछे मैंने हुक लगाई है जिसकी हेल्प से मैं इसको इस विंडो पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है ये। इसके नीचे मैंने ये इस तरह से लकड़ी का टुकड़ा लगाया है स्क्रू की हेल्प से, जिसके ऊपर मैं एक छोटा सा सिरामिक पॉट और टी लाइट कैंडल होल्डर विथ कैंडल रख रहा हूँ, जिसको हम नाइट में जलाएंगे। इस तरह से मैं अब यहाँ पे वुडन फ्रूट बॉक्स ले रहा हूँ और वॉल पे मैंने यहाँ पे ये 2 नेल लगाई है। उसके अंदर मैं इसको इस तरह से प्लेस कर दूँगा। ये तीनों वुडन बॉक्स आपने मेरे पिछले DIY में देखे होंगे। तो इस तरह से मैं वॉल पे ये तीनों वुडन फ्रूट बॉक्स को लगा रहा हूँ। तो इससे हमारे प्यारे से वॉल सेल्फ रेडी हो चुके हैं। देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल से ये लग रहे हैं। अब इसको स्टाइल करने के लिए मैं इस पर डेकोरेटिव पीसीस रखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मनी प्लांट रख रहा हूँ। उसके बाजू में मैं यहाँ पे ये लेंटर रख रहा हूँ जो मैंने डीमार्ट से लिया था। ये 100 पीस मैंने माउंट आबू से लिया था। ये वाला 100 पीस मेरे पास पहले से था। और उसके बाजू में मैं यहाँ पे एक टी लाइट कैंडल होल्डर विथ कैंडल रख रहा हूँ। अब दूसरे सेल्फ पे मैं यहाँ पे मनी प्लांट रख रहा हूँ। उसके बाजू में ये पिंक कलर का जो लेंटर है वो मैंने डीमार्ट से लिया हुआ था, वो रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ये 2 प्यारे प्यारे से 2 क्ले के वाज रख रहा हूँ जो मैंने खुद DIY किए हैं। ये बॉटल भी मैंने खुद DIY की है। और यहाँ पे भी मैं एक टी लाइट कैंडल होल्डर विथ कैंडल रख रहा हूँ। अब जो ये टॉप का ऊपर वाला सेल्फ है उसके ऊपर मैं ये कैट शेप का प्लांटर रख रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने पेंसिल कैक्टस लगाया है। और ये 2 कांच की बॉटल रख रहा हूँ जो मैंने होम सेंटर से ली है। यहाँ पे मैं ये सिरामिक का एक छोटा सा पॉट, ये टी लाइट कैंडल होल्डर और ये ग्लास जार जो मैंने DIY किया है उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को रख के ये तीनों सेल्फ को हमने अच्छे से डेकोर कर लिया है। और अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब इसके नीचे में यहाँ पे इस तरह का एक प्लांटर रख रहा हूँ। अब इस तरह के वॉल सेल्फ मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो जो पिंक कलर की बेंच है उसकी बैक वॉल पे मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर रहा हूँ। देखिए 2 नेल लगा के उसके ऊपर हमें इस तरह से उसको फिक्स कर लेना है। अब इन दोनों सेल्फ के ऊपर मैं इस तरह से मेटल के जो प्लांटर है जो मैंने 99 शॉप से लिए थे उसको रख रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने रियल प्लांट के छोटे छोटे प्लांटर अंदर की साइड रखे हुए हैं। मेरे पास ये कैक्टर का प्लांट है, उसको मैं यहाँ पे साइड पे रख रहा हूँ। और उसके साथ में ये बर्ड प्लांटर जो है जिसके अंदर मैंने जेड प्लांट लगाया है उसको रख रहा हूँ। अब मेरे पास ये प्यारा सा क्यूट सा फ्रॉग प्लांटर है, उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और ये मेरे पास एक फ्लैट स्टूल है जिसको मैंने पिंक कलर से पेंट किया है, उसको यहाँ पे रख के उसके ऊपर मैं ये एरिका पाम रख रहा हूँ। मेरे पास इस तरह का ये रेलिंग प्लांटर है जिसको रेलिंग के सेंटर में मैं यहाँ पे इस तरह से रख रहा हूँ।
अब हम ऊपर वाली बालकनी को डेकोर करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से पीवीसी पाइप लिया है, जिसको मैंने कलर करके खुद जो मैंने स्टेंसिल बनाए थे उससे मैंने इस पर प्रिंट बनाई है। और उसके टॉप पार्ट पे मैं इस तरह की क्ले प्लेट को रख रहा हूँ। सेम प्रोसेस से मैंने दूसरा पर्पल कलर का ये प्लांटर स्टैंड बनाया है, उसको भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके पीछे मुझे एक प्लांट रखना है, तो उसको हाइट देने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह के जो मेरे पास वुडन बॉक्स थे उसको रख रहा हूँ, जिससे प्लांटर को हाइट मिले। और इसके ऊपर मैं इस तरह से ये प्लांटर रख रहा हूँ। अब मेरे पास ये 2 मटकी है जो मैंने खुद DIY की है। इन दोनों मटकियों को मैं इस क्ले की जो ट्रे है उसके अंदर इस तरह से रख रहा हूँ। देखिए इस तरह से दोनों मटकी को मैंने प्लेस कर लिया है। अब इन दोनों प्लांटर स्टैंड के सेंटर में मैं यहाँ पे क्ले स्टैंड रख रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं इस तरह से गणेश जी की मूर्ति रख रहा हूँ जो मैंने गोवा से ली थी। अब जो ये सीटिंग एरिया है उसके ऊपर हम इस तरह से कुशन रखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से मैं 3 कुशन रखूँगा और उसके सेंटर में मैं यहाँ पे फ्लावर शेप कुशन इस तरह से रख रहा हूँ। तो देखिए हमारा सीटिंग एरिया भी रेडी हो चुका है। अब जो ऊपर की बालकनी है उसकी जो बैक साइड वॉल है उसके ऊपर मैं ये इस तरह से रंगोली स्टेंसिल लगा रहा हूँ, और इस तरह का जो आर्टिफिशियल फ्लावर है उसको मैं यहाँ पे डबल साइड टेप से स्टिक कर रहा हूँ। इसको मैंने किस तरह बनाया तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का इस तरह से सर्कल कट किया है, जिसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस आर्टिफिशियल फ्लावर को स्टिक किया है। एक्चुअली इस वॉल पे मैं रियल फ्लावर का डेकोरेशन करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको नहीं कर पाया, तो मैंने उसकी जगह ये आर्टिफिशियल फ्लावर जो है उससे थोड़ा सा डेकोर किया है। तो इस तरह से ये रंगोली स्टेंसिल जो मेरी पिछली मेकओवर में भी आपने देखे होंगे, तो उसी को मैंने रीयूज़ यहाँ पे किया है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और इस तरह से जो आर्टिफिशियल फ्लावर के सर्कल मैंने बनाए हैं उसको मैं इसके साथ इस तरह से इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस वॉल को भी अच्छे से डेकोर कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ये एक विंडो है, मास्टर बेडरूम की विंडो, उसके ऊपर मैं इस तरह से ये प्लांटर रख रहा हूँ। ये ट्रायंगल हार्ट है। ट्रायंगल हार्ट वाइन बहुत ही प्यारी लग रही है, और इसके साथ में मैं ये पर्पल कलर की वाइन लगा रहा हूँ, और उसके सेंटर में मैं मनी प्लांट का जो प्लांटर है उसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक छोटा सा वर्टिकल गार्डन हमारा रेडी हो चुका है। इसके नीचे मैं एक क्ले का मशरूम रख रहा हूँ जो मैंने लोकल क्राफ्ट मेले से लिया था, और उसके साथ में मैं पेंसिल कैक्टस रख रहा हूँ। अब दिवाली मेकओवर है तो रियल फ्लावर का डेकोरेशन तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से मैं एक फ्लेक्सिबल वायर ले रहा हूँ जो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। उसके अंदर मैं इस तरह से ये मैरीगोल्ड के जो फ्लावर है उसको इस तरह से अंदर पिरो रहा हूँ। अब उसके दोनों एंड को मैं एक साथ मिला के इस तरह से उसको लॉक कर लूँगा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट कर लूँगा इस तरह से। तो इस तरह से एक प्यारा सा सर्कल हमारा रेडी हो चुका है। देखिए सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग कलर के फ्लावर लेके 2 सर्कल बनाए हैं, और ये 2 मैंने स्क्वायर बनाए हैं, और सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे ये 2 कलर के ट्रायंगल बनाए हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग शेप
क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फ्लावर्स की लड़ियाँ बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इस स्ट्रॉ का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह की स्ट्रॉ ली है मैंने, जिसको कट करके मैं इन लड़ियों के बीच में इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से प्यारी सी लड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो इन लड़ियों को जो हमने शेप बनाया है उसके साथ में अटैच कर लूँगा और उसको यहाँ बालकनी के अंदर में ये जो कर्टन का रॉड है उसके ऊपर में बांध दूँगा। तो देखिए, इस तरह से ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। सेम प्रोसेस से मैंने सारे शेप को लड़ियों के साथ बांध के इस तरह से हैंग कर लिया है। दोनों बालकनी के अंदर मैंने इसको हैंग किया है। देखिए, नीचे से ये बालकनी कुछ इस तरह से लग रही है। ये फ्लावर डेकोरेशन दिवाली में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अब ऊपर की जो बालकनी है उसके अंदर जो हमने जेड कॉर्नर रेडी किया था उसको भी हम रियल फ्लावर से डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह की लड़ियाँ लेके हमें उसका एक एंड मटकी के अंदर रखना है और दूसरे एंड को नीचे की तरफ हमें इस तरह से रोल कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें इसको रोल कर लेना है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरी मटकी में भी इस तरह से लड़ी लगा लेनी है और नीचे की तरफ उसे रोल कर लेना है। अब दूसरे कलर की लड़ी लेके हमें इसकी साथ में से इस तरह से लगा के सेंटर में हमें इसको रोल कर लेना है। तो देखिए, हमारा प्यारा सा जेड गार्डन भी रेडी हो चुका है। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप भी इस तरह से रियल फ्लावर का डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की बालकनी में मैंने ये क्ले का पॉट रखा है, जिसके अंदर पानी डाल के मैंने रियल फ्लावर्स को रखा हुआ है। इसके अंदर मैं फ्लोटिंग कैंडल भी रखूँगा। तो इसका फाइनल व्यू हम देख लेते हैं। ये बालकनी दिन में जितनी अच्छी लगती है उससे कई ज़्यादा रात में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब इसका नाइट व्यू हम देख लेते हैं कि नाइट में ये बालकनी कैसी लगती है। तो ये रहा इसका नाइट व्यू। देखिए, इसमें बहुत सारी कैंडल्स, बहुत सारे दिए और फेरी लाइट्स भी हमने रखी है, जिससे कि ये बालकनी का लुक एक अलग ही तरह से उभर के आ रहा है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।